गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक नया और छोटा सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग मतलब जब किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु बल का अनुभव करेगी, लेकिन कितने समय अंतराल तक वो बल लगाया तो वो अपने ऊपर जो कुल बल का अनुभव करेगी, जो बल लगा वो इनटू जितने टाइम तक वो बल का अनुभव हुआ है उसे हम कहते हैं आवेग। यानी वस्तु पर पड़ने वाले कुल बल का प्रभाव आवेग कहलाता है। आवेग को हम जे से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है बल गुणित समय। ठीक है, बल अगर वेक्टर एफ है और समय है डेल टी तो डेल जे बराबर वेक्टर जे बराबर एफ डॉट डेल टी होता है। इसका विमीय सूत्र अगर बात करते हैं तो विमीय सूत्र होता है बल का होता है एम एल टी माइनस 2 और टाइम के लिए टी की पावर 1 हो जाएगा जो कि बनेगा एम एल टी माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 होता है। ठीक है, ये तो छोटी सी डिफाइन थी। आपका अगला टॉपिक है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं आवेग संवेग नियम। आवेग संवेग नियम मतलब आवेग का संवेग से क्या संबंध है? तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिस पर हम बल लगाते हैं डेल टी टाइम तक। ठीक है, अब हमें पता है कि वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसका वेग परिवर्तित होता है और वेग में परिवर्तन आया मतलब उसके संवेग में परिवर्तन आया। तो पहले संवेग P1 था, उस पर बल लगा दिया तो उसका संवेग यानी उसका वेग बदल गया, और वेग बदलने से संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग, तो उसका संवेग बदल गया। संवेग बदल गया तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें पता है कि जो आरोपित बल होता है वो उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब जितना भी संवेग बदला है P2 माइनस P1 उसको हम मान लेते हैं डेल P, जितना भी बदलाव आया, और वो कितने टाइम में आया? जितने टाइम तक हमने उस पर बल लगाया। तो डेल P अपॉन डेल टी वेक्टर F के बराबर होता है। यहाँ से इसका गुणा हम करेंगे तो वेक्टर F डॉट डी एल डेल टी इक्वल टू डेल P हो गया, जो कि समीकरण 1 है। और हम क्या जानते हैं कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जा रहा है और वो जितने समय तक लगाया जा रहा है तो वो बल का अनुभव क्या कहलाता है? टोटल डेल जे कहलाता है, जो कि वेक्टर एफ डॉट डेल टी होता है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या समझ आया हमें कि इन दोनों के LHS बराबर है, यानी वेक्टर एफ और वेक्टर जे यानी आवेग, और इन दोनों के दोनों पक्ष बराबर है तो डेल P और ये J दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और यही आवेग संवेग में परिवर्तन कहेंगे इसे हम। ठीक है, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, यानी किसी वस्तु पर जो बल लगाएंगे और टोटल बल का अनुभव होगा वो आवेग कहलाएगा। तो किसी वस्तु का आवेग उसमें संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल डिफाइन थी। इसके अलावा इसके कुछ कंसेप्ट है, जैसे वो क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर अगर बॉल कैच करेगा तो उसका वेग बॉल का शुरुआत में ज़्यादा होता है, हाई होता है, और जब वो कैच कर लेता है तो अचानक उसका वेग 0 हो जाता है। यानी इस समय संवेग जो था अगले समय संवेग 0 हो गया, तो दोनों का अंतर क्या होगा? वो अधिकतम होगा, संवेग में परिवर्तन अधिकतम होगा। संवेग में परिवर्तन अधिकतम हुआ तो इस वस्तु पे जो आवेग होगा यानी बल का अनुभव किया जा रहा है वो अधिकतम होगा, जे का मान अधिकतम होगा, और ऐसा करने से इसके हाथ में चोट लग सकती है। जब ये हाथ को पीछे करेगा तो यानी कि ये धीरे धीरे वेग को कम करता जा रहा है, तो वेग का मान धीरे धीरे कम होगा तो संवेग में परिवर्तन भी धीरे धीरे कम होगा, जिसके कारण इसके जो आवेग है आवेग का मान भी कम होगा और इस पे हाथ में लगने वाला बल भी कम होगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि सर्कस में जो पर्सन है वो नीचे कूदता है तो अचानक हाई रहता है और नीचे गिरता है तो उसका वेग तुरंत 0 हो जाता है, तो संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हुआ तो उसके कारण आवेग का मान भी क्या हो गया? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने के कारण इसको तुरंत चोट लग जाएगी। इसकी बजाय हम नेट लगाते, आपने देखा होगा जब वो कूदता है तो नेट पे थोड़ी देर जंप करता रहता है, तो क्योंकि वेग एकदम ज़्यादा रहता है और एकदम 0 ना हो जाए, वेग धीरे धीरे कम हो, इसलिए ये लगाया जाता है। ठीक है, आपने कांच के बर्तन को देखा होगा, जल्दी से नीचे जैसे ही गिरते हैं तो वो टूट जाते हैं, क्योंकि सरफेस से उनका मान हाई वेग से धीरे धीरे 0 हो जाता है, और वेग में परिवर्तन क्या होता है? ज़्यादा होने के कारण आवेग का मान ज़्यादा हो जाता है। तो ये सिंपल कंसेप्ट थे जो संवेग आवेग थ्योरम के बेस पर थे। अब हम कुछ बल के मात्रक के बारे में बात करेंगे।
तो बल के मात्रक क्या होते हैं? बल का पहला मात्रक हम निकालेंगे SI और दूसरा SI मात्रक और दूसरा CGS मात्रक। अब देखिए एब्सोल्यूट है एक तो नियत मान जो बोलते हैं, और दूसरा है ग्रेविटेशनल के लिए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण मान क्या रहेगा। तो SI मात्रक क्या होता है? F बराबर m है। अब देखिए m मतलब 1 किलोग्राम। अगर हम SI की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं और त्वरण को लेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कहलाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहलाता है 1 न्यूटन। यानी कि अगर SI यूनिट की बात करें तो उसमें बल को हम 1 न्यूटन कह सकते हैं या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहेंगे। CGS यूनिट की बात करते हैं तो F बराबर m होता है और F बराबर द्रव्यमान होगा 1 ग्राम, क्योंकि CGS मात्रक में लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम और टाइम सेकंड में होता है। अब त्वरण को हम लिखेंगे, त्वरण को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। तो F बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1, इसको हम कहेंगे एक डाइन कहते हैं, पर एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन डाइन है, ठीक है। तो ये एक डायन के बराबर होता है एक CGS, ठीक। अब ये न्यूटन और डाइन में अगर रिलेशन देखें तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि बल अगर हम SI यूनिट से शुरू करते हैं, न्यूटन SI यूनिट है और डाइन CGS है, तो हमें SI और CGS दोनों में संबंध देखना है। तो 1 न्यूटन से स्टार्ट करते हैं। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 किलोग्राम को हम पहले ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 ग्राम, और 1 मीटर को हम करते हैं 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट, और सेकंड तो वो का वही रहेगा दोनों ही इकाई में। तो 1 न्यूटन 1 2 3 4 5 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं डाइन, यानी 1 न्यूटन 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण मान अगर देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण मान में पहला होता है SI मान। SI मान में अगेन हम F = ma रखेंगे। m मतलब 1 किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देंगे, और द्रव्यमान यहाँ पर चूंकि त्वरण गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा 9.8 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इसी को हम ग्राम मीटर पर सेकंड को हम 9.8 न्यूटन कहते हैं। मतलब अगर गुरुत्वीय मान की बात करते हैं या गुरुत्वाकर्षण मान कहते हैं, नियत मान तो 1 न्यूटन ही होता है बल का, लेकिन गुरुत्वाकर्षण मान की बात करते हैं तो वो 9.8 न्यूटन होता है। ये छोटे छोटे टर्म है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसको हम 9.8 ये किलोग्राम गुरुत्वीय मान के अंदर, इसको न्यूटन की जगह हम किलोग्राम वेट भी कहते हैं, यानी किलोग्राम भार भी कहते हैं। अब यही चीज़ हम CGS में देखेंगे। CGS मान की अगर बात करें तो F = ma होता है। m मतलब 1 ग्राम, और त्वरण की बात करते हैं तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। जनरल हम त्वरण 1 रखते हैं पर यहाँ 980 रखेंगे। 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं डायन, ठीक है। तो ये 980 डायन के बराबर, एक्चुअली इसका डाइन है, जस्ट लर्न करने के लिए डायन याद रख सकते हो। तो 980 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। जिसको हम यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण मान की बात करते हैं तो 980 डायन को हम ग्राम भार भी कहते हैं, किलोग्राम भार की जगह ग्राम भार भी कहते हैं। पर केवल गुरुत्वाकर्षण मान में ही आप किलोग्राम भार और ग्राम भार रखिएगा, बाकी सब में सिंपल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने इतना पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में संवेग संरक्षण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।